वे किचन में भोजन कर रहे थे। सुनो, बैठक में पियानो बज रहा है। वे दौड़कर बैठक में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पियानो की कड़ियां स्वतः चल रही थीं और फिर वह बंद हो गया। उस दंपति के अलावा उस घर में कोई और नहीं रहता था। यह अलौकिक घटना कई बार घटी। एक और अनोखी घटना घट रही थी कि एक कांच के बर्तन में रखे छोटे सजाने वाले साबुन बिना किसी कारण इधर उधर अपने आप जा रहे थे, जैसे एक एक साबुन बाथटब के चारों कोनों में मिलते थे। मेरे मित्र उन्हें उठाकर वापस बाथरूम के कांच के बर्तन में डाल आते और फिर जब वे वापस कुछ देर बाद लौटते तो बेशक वे नहाने के साबुन पुनः चारों कोनों में मिलते थे। उस घर में कुछ अनोखी घटनाएं हो रही थीं। मुझे यह कहानी मेरे एक पास्टर मित्र ने बतलाई। वे एक विश्वव्यापी मसीह संस्था के अध्यक्ष हैं। यदि आप इसकी सत्यता निश्चित करने की इच्छा रखते हैं तो कृपा कर मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको उनका ईमेल एड्रेस दे दूंगा। यह अलौकिकता टेलीकिनेसिस के नाम से जानी जाती है, जिसमें वस्तुएं तांत्रिक शक्ति के प्रभाव में क्रियान्वित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज़िक्रूशन धर्मावलंबी इस तरह की अलौकिकता से अनभिज्ञ नहीं है? रोज़िक्रूशन धर्म आध्यात्मिक रहस्यवाद का गुप्त समाज है। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्रोत अज्ञात है। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन होजे में एच स्पेंसर लुइस द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना है। वे एल्कीमी, नॉटिज्म, प्राचीन आध्यात्मिक रहस्यवाद, तंत्र मंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं और पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते हैं, और यह उन्हें तांत्रिकों की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। अब मैं यह अनुभव करता हूं कि आपको यह सब बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन मुझे यह अजीब नहीं लगता। मैंने कई वर्षों तक तांत्रिक शक्तियों का अनुभव किया है। इन सब बातों का सबसे डरावना पक्ष यह है कि यदि आप इस कार्य में लगे हैं तो आप शैतानी आत्माओं से ग्रस्त हो जाते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक कार्य है। अंत की बात यह है कि यीशु ने कहा ऐसा होगा। उन्होंने कहा झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, आश्चर्यकर्म दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मत्ती 24:24 के अनुसार रोज़िक्रूशियंस झूठे भविष्यवक्ता हैं और यीशु ऐसे लोगों के बारे में बतला रहे हैं जो चिन्ह और आश्चर्यक्रम दिखाते हैं। शैतानी आत्माओं के चक्कर में न पड़ें। सच्ची आत्मा के संपर्क में रहें। ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। आप इस प्रकार उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने पापों से प्रायश्चित करें, बपतिस्मा लें, तब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और तब पवित्र आत्मा को अपना निर्देशन करने दें अनंत स्वर्ग के लिए।